Hi friends, welcome to VR Coaching. This is Vikram Ganeshan and today we are going to see the first lesson of mathematics from standard 9th, that is sets. Okay, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के कुछ टॉपिक्स जो है मैथ्स और साइंस से रिलेटेड उसके ऊपर वीडियोस बनाइए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे और जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो देखते हैं सेट्स जो है वो होता क्या है। ठीक है, अब अगर डिटेल में देखेंगे तो सेट मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं कि ग्लास का सेट है, राइट। हम लोग अगर किचन में देखेंगे तो ग्लास के सेट होते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा पूरा वीक है उसमें कितने डेज है तो उनका एक सेट बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हैप्पी चिल्ड्रन का अगर कोई सेट बनाना है, विलेज के अंदर हैप्पी चिल्ड्रन कितने हैं उनका एक सेट बनाइए, तो इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन? सो नो, क्योंकि कौन हैप्पी है और कौन नहीं है ये तो हमें पता नहीं चलने वाला विलेज के अंदर, राइट। वैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का भी हमें नहीं पता चल सकता कि कितने बच्चे ब्रिलियंट है और कितने बच्चे नहीं है। मे बी कोई ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकता है, मे बी कोई थोड़ा ब्रिलियंट हो सकता है। तो इसके अंदर हम लोग जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं फाइंड कर सकते कि हैप्पी कौन है या फिर ब्रिलियंट कौन है। तो ऐसे सेट्स जो है हम लोग नहीं कंसिडर करते सेट्स के अंदर। ओके, ऐसे एग्जांपल्स सेट्स के लिए ज़रूरी ये है कि वो एकदम फिक्स वैल्यू हो उसकी, जैसे कि डेज ऑफ अ वीक। तो आपको मालूम है संडे संडे से स्टार्ट होके वो सैटरडे पे एंड हो जाता है, मतलब 7 days आर देयर इन अ वीक। ओके, फिक्स है वो। मंथ्स इन अ ईयर ऑल्सो वी कैन से दैट वी हैव 12 months, तो वो भी एक सेट है। ब्रेव चिल्ड्रन का आप लोग नहीं बोल सकते कि क्लास के अंदर कितने बच्चे ब्रेव है और कितने बच्चे नहीं है, ठीक है। First 10 counting numbers, yes, we can say that it is a set of counting numbers, first 10 numbers. Planets in our solar system also we have, देखिए अभी यहाँ पर सोलर सिस्टम के अंदर साइंटिस्ट को जितने प्लैनेट्स मिले हैं वो नोन प्लैनेट्स हैं। अगर हाँ नोन प्लैनेट्स के बारे में अगर हम सेट के बारे में बोलते हैं तो यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेट। बट ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो मे बी हमें हमारे साइंटिस्ट जो है उनको मिले नहीं हैं। So maybe there are unknown planets also in the solar system. So we cannot consider this as a set. Strong force, maybe we can say that yes, this is also a set. और अब आ जाते हैं आगे, जैसे कि उन्होंने डेफिनेशन दी हुई थी, इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन कलेक्शन देन द कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। तो वो पूरा का पूरा कलेक्शन, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये जो है दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेज, तो ये एक सेट बन जाता है। ओके, सेट को कैसे डिनोट किया जाएगा? सेट को जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। मतलब लिखते कैसे हम लोग ये आगे देखने वाले। साथ ही साथ सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर देखिए डायरेक्टली एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये है हमारा एक सेट, दैट इज़ यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिए नेचुरल नंबर है। तो कैपिटल N से डिनोट कर दिया सेट, n इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आपको स्टार्ट करने, कर्ली ब्रैकेट्स के आप अंदर आप वो जो नेचुरल नंबर है वो लिख रहे हैं एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। तो n ये है पूरा डैश 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 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, और इसके अंदर जो ये 1 2 3 जो है ये सारे हैं उनके एलिमेंट्स, जो कि ये छोटे एक स्मॉल लेटर्स में डिनोट किए गए हैं। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सिंबल यहाँ पे ये छोटा सा ई के जैसा, तो इसका बोलने का मतलब है कि ए, मतलब ये जो स्मॉल लेटर ए है, इट बिलोंग्स टू दिस सेट कैपिटल ए। ओके, तो मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि इज 3 अ नेचुरल नंबर, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर दे दोगे यस 3 इज अ नेचुरल नंबर। तो डज 3 बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तो वहाँ पर भी इस तरीके का साइन आ सकता है कि 3 बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको।
ओके, तो सेट्स के अंदर हमें इस तरीके से ही लिखना है। यहाँ पे देखिए और भी एग्जांपल्स दिए हुए। डब्ल्यू के लिए उन्होंने होल नंबर लिया है जिसके अंदर ज़ीरो उन्होंने उस एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। इंटीजर्स में प्लस माइनस के नंबर्स लिखे। क्यू के लिए रैशनल नंबर्स लिख सकते हो आप लोग। आर के लिए रियल नंबर्स का एक सेट बना सकते हो। अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जनरल में सेट्स होते क्या है। इसके राइटिंग मेथड्स भी देख ले कि हम सेट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो देर आर टू मेथड्स, दैट इज फर्स्ट इज लिस्टिंग मेथड और द रोस्टर मेथड, एंड सेकंड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब ये जो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म जो है यहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना होता है कि कौन से एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमें इस फॉर्म में लिखना होता है। ये जो लिस्टिंग मेथड है ये इस तरीके का होता है जहाँ पे ब्रैकेट्स दिए जाते हैं, उसके अंदर हमें नंबर्स लिखने पड़ते हैं इस तरीके से, राइट। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। और एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लीजिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट सेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे बना दिया a इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। तो 1 से लेके 10 के बीच में, तो 1 कंसिडर नहीं करना है, 1 के आगे के नंबर्स कंसिडर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 5 है ऑड नंबर, 7 है ऑड नंबर, 9 है ऑड नंबर, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, और इसको टेढ़ा मेढ़ा भी लिख सकते हैं ये लोग, राइट। साथ ही साथ हम लोग और एक चीज करते हैं। इफ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज कस्टमरी टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है उस सेट के अंदर तो आपको उसे सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे कि आगे के एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर में कौन से लेटर्स है जो रिपीट हो रहे। आर जो है देखिए 2 बार रिपीट हो गया। ई जो है वो तो एक, कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं इसमें, मतलब फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ई एक बार, यहाँ पे फिर 2 बार, और फिर भाई 3 बार हो गए। और फिर उसके बाद में क्या रिपीट हुआ है वापस, जो है वो है हमारा एम। तो एम एक बार और ये 2 बार, राइट। तो लिखना क्या क्या पड़ेगा फिर हमें, आर लिख दिया, एम एक बार लिख दिया, ई एक बार लिख दिया, बच गया क्या, बी तो बचा है सिर्फ। तो आर ई एम बी, देखिए सिर्फ इतना ही लिखा है। देखा जाए तो आर जो है वो 2 बार था, ई जो है वो तो 3 बार था। तो हमें रिपीट नहीं करना है इसके अंदर कुछ भी, राइट। तो एलिमेंट्स को आप एक भी बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो दिस वाज द लिस्टिंग मेथड। तो इस तरीके से कैपिटल लेटर लिखेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में आप जो है वो जितने एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे गिवन क्वेश्चन के अंदर आप उतने एलिमेंट्स वहाँ पर लिख देंगे, राइट। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म जो है हम लोग वो देखते हैं क्या है। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल element using variable followed by a vertical line or colon and write the property of the variable, right। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a, देखिए अब यहाँ पे इसको रीड आउट कैसे करना है। दिस इज रेड एज सेट a, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे है इज द सेट ऑफ इक्वल टू ऑफ ऑल x सच दैट, मतलब कि ये जो बीच में ये डंडी है इसको बोलते हैं सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10, और जो कि ये साइन दिया हुआ है इसकी वजह से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि x जो है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, और 1 से 10 के बीच में मतलब वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो एक बार वापस इसको रीड आउट करते हैं हम लोग। x इज सच दैट, मैं डायरेक्टली यहाँ से रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। a इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to a natural number और x is a natural number between 1 and 10। इस तरीके से आपको इसे लिखना होता है, राइट। या फिर इसको रीड आउट फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट बी कंटेन्स ऑल प्राइम नंबर्स
between 1 and 10. ओके, सो बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड वी कैन, अब लिस्टिंग मेथड जो था वो ऊपर हम लोगों ने किया था, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी रोस्टर या लिस्टिंग मेथड जो था वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से। और ये जो है हमारा ये रूल मेथड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको इस अलग तरीके से लिखना पड़ता है, इसी फॉर्म में लिखेंगे आप लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो चलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ दिए हुए कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं उनको सॉल्व। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पर हमें लिखना है फॉर, पहला एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 10 12 14। ओके, और यहाँ पर हम लोग रीड आउट कैसे करेंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, डायरेक्टली इस तरीके से भी रीड आउट किया जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट रूल मेथड देखिए सारे के सारे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20, तो b जो है वो सेट का नाम है, तो हम लोग लिख देंगे b इज इक्वल टू, ओके, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 1 to 20, तो पहला है 4, दूसरा क्या है, दूसरा है 9, तीसरा है 16, ये है हमारे तीन फॉर्म बिटवीन 1, तो 1 नहीं लेना है उसके अंदर, तो ये हमारे 4 9 और 16 जो है ये तीन आंसर है ये सेकेंड वाले के। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं सी पे। अब हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सी लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर हम लिख देंगे x इज सच दैट x इज अ वॉवेल, है ना, VOWEL, x इज अ वॉवेल। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो AEIOU ये हो गया। वैसे ही y इज अ कलर इन द रेनबो, तो आपको विबग्य और ये याद रखना है, VIBGYOR। ओके, तो मैं इसको डायरेक्टली ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और D लिखना था हमें, तो D इज इक्वल टू, ये था हमारा विबग्य, सिर्फ कॉमा डाल दीजिए और आप सारे के सारे कलर्स जो है वो लिख सकते हो। इसी तरीके से आप ये जो दो है इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं आपके कैसे आंसर्स आते हैं, राइट। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पे, और हमें लिखना है इसे रोस्टर फॉर्म में, मतलब लिस्ट करना है सिर्फ। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है। तो मैं ये सारा का सारा नहीं आपको डिक्टेट करके बताता, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इजीली आ जाएगा आपको। लिखना क्या है आपको इवन नंबर्स के लिए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये तो कंटिन्यूसली कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हो तो समझ लीजिए 2 4 6 और फिर उसके बाद में डॉट डॉट डाल दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, राइट। हाँ, इसमें आपको लिखना पड़ेगा सेकंड वाले में, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या है इवन प्राइम नंबर्स, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक ही तो है इवन प्राइम नंबर, क्या है वो है हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए p इज इक्वल टू, और ये बन गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, -1 -2 कॉमा डॉट 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 कितने भी लिख दीजिए। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सा रे ग म प ध नि, ये हो गए हमारे सुर, तो वो लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स, तो वर्ड्स में लिखना है, तो क्या लिखना है, 4/3 बिलोंग्स टू Q। ओके, वैसे ही ये लिखना है, नॉट बिलोंग। और इसमें क्या लिखोगे आप, P इज अ सेट ऑफ ऑल P विच आर ऑड नंबर, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, तो आप इसमें डेज वाला ले सकते हो, इसमें आप लोग प्राइम नंबर वाले ले सकते हो, और दोनों मेथड्स, रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, तो लिस्टिंग मेथड हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया हुआ है, आप आई थिंक ये होमवर्क के तौर पे करिए सॉल्व, कि ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। ओके, उसके बाद में इंडियन सोलर ईयर बोला है, ठीक है, तो नाम अलग रहते हैं वो, जैसे कि मार्गशीर्ष, ऐसे अलग अलग नाम है देखिए।
तो आप इंडियन कैलेंडर जो है उसके अंदर आपको ये नाम दिखेंगे। अभी देखिए लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो सी तो है, कॉमा ओ है, उसके बाद क्या है, एम 2 बार है, एम है, फिर पी है, फिर एल है, ई 2 बार है, एन 1 बार है और फिर टी है। तो इतने सारे आपको एलिमेंट्स इसके लिखने पड़ेंगे। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ये भी आप इजीली लिख सकते हो। 1 कॉमा, एक्चुअली 1 से नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 19। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यस यू कैन ऑल्सो राइट दिस, कॉन्टिनेंट्स जो है वो लिख दीजिए आप सारे के सारे। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग रूल मेथड की तरफ, किस तरीके से लिखना है, सेट्स यूजिंग द रूल मेथड, ठीक है। ये वाला हम लोग करते हैं अच्छे से। चलिए फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल टू, और वहाँ पर दिया हुआ है सेट जिसके अंदर नंबर्स दिए 1 4 9 16 25 36 और 100 तक दिए हुए, और आपको ये देखते ही पता चल जाता है कि ये जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला सेट तो है वो स्क्वायर का नंबर है, बी वाला जो है वो है हमारा 6 का टेबल, सी वाले में स्माइल लिखा हुआ है, डी वाले में सारे आपके, मतलब फोर्थ वाला जो है यहाँ पर वीक्स में, वीक के अंदर जो डेज होते हैं वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये ईट के जैसा कुछ वर्ड बन रहा है, ओके। अब ये हम लोग देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है। तो मैंने आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए, तो आप ये देख सकते हो, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से, और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया है, ओके। पहला क्वेश्चन जो था मैंने यहाँ पे देखिए लिख के दिखाया हुआ है, और हम लोग लिखेंगे कैसे, ए इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक्स और वाई, ए बी, कोई भी अल्फ़ाबेट, पी भी ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए आप। तो एक्स इज सच दैट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट, ये लाइन याद रखिए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या है, मतलब सबका स्क्वायर। एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कॉमा एन इज ग्रेटर और, सॉरी, एन शुड बी स्मॉलर और इक्वल टू 10। तो मैंने ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे सेपरेट भी लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ था, जैसा कि मैंने बोला आपको कि वहाँ पर 6 का टेबल लिखा हुआ, तो हमने लिख दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। एन की जगह पे हम लोग लिख देंगे नेचुरल नंबर जो कि 9 से कम है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो था वो था 48, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा 48, तो वो 9 से कम होना चाहिए। 6 8 ज़ा 48, मतलब 8 तक ही हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद स्माइल लेटर्स लिखे हुए थे कि वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, डायरेक्टली लिख दिया है। नेक्स्ट वाले में पी इज़ अ डे ऑफ अ वीक, ये लिखना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, ओके। इसके बाद में आपको वो स्टेटमेंट लिखना है, पी इज़ अ डे ऑफ अ वीक। उसके बाद में देखिए लास्ट वाला भी लिखा हुआ था, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड ईट, ओके। इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम सेट, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हम लोग जो है वो एक टाइम पे एक चीज़, मतलब कि अभी जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। सेट्स जो है वो एक बहुत ही नया मेथड है, और इसके अंदर भी आपको दो नए सेट किस तरीके से बनाए जाते हैं, मतलब जैसे कि रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड जो दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे ही इसके आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व हो जाते हैं तो एक्सरसाइज को एक बार और रिवाइज कीजिए। रिवीजन जितना अच्छे से करोगे ये एक्सरसाइज उतनी अच्छी से आपकी होती जाएगी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग अलग जो सेट के टाइप्स होते हैं हम लोग वो देखने वाले हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, ओके। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।